नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी जीके का जो है यह 16वां सेट होगा। इसके पहले हमने जो है सेट 1 से लेकर सेट 15 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वेद व्यास के स्टडी चैनल से वीडियो सेक्शन से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन है कि 1986 में जो है राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की थी? तो ये क्या था आपका LM सिंघवी की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक रूप से मान्यता देनी चाहिए, ये भी LM सिंघवी कमेटी ने कहा था। उसके बाद कहा था कि ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गाँव को भी मान्यता दी जानी चाहिए। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो आपका सही है? इसमें आपको सही कथन बताना है। पहला कथन कहता है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। कथन बी कहता है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। कथन सी कहता है कि राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। कथन डी है कि राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यानी कि पहला कथन ए जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है सूची 1 तथा सूची 2 को जो है सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो आपका सूची 1 जिसमें कि पंचवर्षीय योजना दिया गया है और दूसरी सूची में जो है आरंभ वर्ष, यानी इसको जो है कब आरंभ किया गया था। तो आपको मिलान करना है। तो पहला जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको 1974 में आरंभ हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो 1956 में हुआ था। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1992 में हुआ था। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1985 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका जी मिडल। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। जी मिडल जो है, देखिए रोलिंग प्लान के अंतर्गत जो है एक अनवरत प्लान चलती रहती है। वर्ष 1978 में जो है प्रधानमंत्री जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता वाली पार्टी की सरकार थी, तब इसे जो है स्वीकार किया गया था रोलिंग प्लान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध जो है असम राज्य से नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बधाई। बधाई जो है वो आपका असम का नहीं है, बल्कि बधाई जो है आपका मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर गाया जाने वाला ये लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं? तो ये है आपका VKRB राव। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्रियों में जो है VKRB राव भी थे। इसमें अगर देखेंगे तो भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जो है आधुनिक भारत के दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एकाधिकार का अर्थ है। तो एकाधिकार का अर्थ जो है वो आपका एकल विक्रेता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, एकाधिकार का अर्थ जो है जहां एकल विक्रेता से हो और अनेक क्रेता हो, वहाँ जो है एकाधिकार का प्रयोग किया जाता है।
इसमें जो है एकाधिकार के व्यापार से जो है जनता को हानि उठानी पड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आपका 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए 1884 में जो है वाशिंगटन में एक संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में जो है 180 डिग्री योम्योत्तर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। कोणार्क मंदिर के देवता है, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? ये सूर्य है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये देता है आपका अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है गांधीवादी दर्शन माना जाता है, और गांधी जी के राम राज्य में जो है राम राज्य मतलब ग्राम स्वराज की अवधारणा जो है अनुच्छेद 40 में निहित है। तो ये 2 पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? तो ये क्या था आपका लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और अवध राज्य को जो है 1856 में कुषाण के आधार पर विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो ये कहा जाता है आपका मृदा अपरदन, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए मृदा जो है, मृदा की कुछ इंच की मिट्टी जो है उपजाऊ होती है जो अपरदन के कारण नष्ट हो जाती है। आप जानते हैं कि मृदा अपरदन जो है मुख्यतः हवा और जल से भी होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। पिटको खाई, पिटको रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये है आपका अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए प्यूर्टो रिको खाई की गहराई अगर आप देखेंगे तो 8392 है मीटर, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। तो बुशवेल्ड घास स्थल जो है वो आपका दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो ये है आपका नेपच्यून, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार जो है सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून है, और वरुण ग्रह की खोज जर्मन के खगोल शास्त्री जोहान गाले ने जो है 1886 ईस्वी में किया था। और वरुण रंग कैसा होता है? तो वरुण जो है हरे रंग का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक पदक कभी नहीं जीता है? ये है आपका सानिया मिर्जा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर इसमें ऑप्शन की बात करें तो गगन नारंग जो है, गगन नारंग वर्ष 2012 में जो है लंदन में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद विजय कुमार जो है, विजय कुमार दक्षिण भारतीय फिल्म के अभिनेता है। उसके बाद विजेंदर सिंह जो है, इन्होंने 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। और 1885 ईसापुर में जो है वृद्धरथ की हत्या जो है उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और पुष्यमित्र शुंग ने जो ही शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इब्न यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था?
तो ये आया था आपका मोरक्को से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और इब्न बतूता जो है 1333 में जो है ये आपका भारत आया था। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को जो है मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था जो है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, राज्य जब पुनर्गठन आयोग संशोधन किया था तो उस समय उत्तराखंड को जो है उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। देखिए, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? जिसमें कि अर्थव्यवस्था का आधार जो है बाहरी स्रोत पर निर्भर करती है, इसी को जो है मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म जो है वो आपका बौद्ध है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और थेरावाद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित म्यांमार का एक प्रमुख धर्म है, थेरावाद। अमीर खुसरो एक डैश थे। तो अमीर खुसरो क्या थे? एक देखिए कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये तीनों। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो ये रीट जो है जारी किया जाता है किसी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और मौलिक अधिकार का संरक्षक जो है भारत में उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन जो है संवैधानिक उपचार का वर्णन है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ के वृक्ष जो है वर्ष भर में कम से कम अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? ये है आपका पर्णपाती वन। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पर्णपाती वन जो है वृक्ष में कम से कम अथवा अधिक समय के लिए जो है पत्तियों से जो है आपको रहित हो जाते हैं। और पर्णपाती वन को जो है पतझड़ वन भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका हम्पी में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर है और हम्पी जो है विजयनगर राज्य की राजधानी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। हम्पी निम्नलिखित में किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो ये है आपका तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय जो है किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो ये हुआ वारंगल। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। भारत से आने वाले अब्दुल रज्जाक हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो उस समय शासक जो था देवराय द्वितीय था। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और देखिए, इसमें जो देवराय द्वितीय था, भारत से जो आने वाले अब्दुल रज्जाक था, वो हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में जो है विजयनगर का शासक ये देवराय द्वितीय था। और विजयनगर राज्य में जो है अनेक विदेशी आया, जिसमें अब्दुल रज्जाक भी है, ठीक है, जो राज्य की समृद्धि की चर्चा किया है। वेद का अर्थ है, वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। आप जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसमें एक 5वां वेद तिरुकुराल को जो है 5वां वेद कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? तो सांभर लवन झील जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और सांभर झील जो है भारत का सबसे खारे पानी की झील है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ये चलाया गया था आपका 1853 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
और कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, बॉम्बे से थाने के बीच, ठीक है। और इसमें जो डिस्टेंस था लगभग 34 किलोमीटर चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 को। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती है, जो समुद्र तट से जो है लगभग 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की गोंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। ये कहा जाता है आपका अरुणा आसफ अली को, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए अरुणा आसफ अली को गोंड ओल्ड लेडी काहे कहा जाता है, क्योंकि अरुणा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर के जो टैंक मैदान था वहाँ भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन जो है ताशकंद समझौते से संबंधित है। तो ताशकंद समझौते से संबंधित जो है ये आपका लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए लाल बहादुर शास्त्री के समय जो है 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और इसी को जो है 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। 1965 में युद्ध हुआ और 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ भारत पाकिस्तान के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है। अवरोही क्रम पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका बिहार, बंगाल और केरल, ठीक है। यानी कि जनसंख्या घनत्व के मामले में जो है बिहार सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बंगाल, उसके बाद केरल। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आमेर महल कहाँ पर स्थित है। तो आमेर महल जो है वो आपका जयपुर में स्थित है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और सवाई जयसिंह जो है जयपुर के प्रसिद्ध शासक थे, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा एक बाग जो है संरक्षित स्थल नहीं है। तो ये है आपका सुल्तानपुर, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। जुलाई 2023 में जो है इसरो ने PSLV C56 रॉकेट को किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो ये क्या है, सिंगापुर के, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए जुलाई 2023 में जो है इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से जो है सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था आपका स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया। तो वह है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण जो है 1936 ईस्वी में हुआ था, और यह जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। यानी किस उद्देश्य से जो है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये क्या था आपका मध्य एशिया में जो है एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। महमूद गजनवी का शासनकाल देखें तो 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक रहा, और भारत पर जो है लगभग 17 बार आक्रमण किए। निम्नलिखित में तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है। तो तजाकिस्तान की राजधानी जो है
वो आपका दुशांबे है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं, जो कि करंट से रिलेटेड है। जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन यानी जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया? तो ये क्या गया आपका 3। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जुलाई अगस्त 2023 के दौरान जो है बर्लिन यानी जो जर्मनी में पड़ता है आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 तीरंदाज द्वारा जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है। अगर 2 स्वर्ण पदक में जो है तीरंदाज के लिए क्रमशः अदिति गोपीचंद स्वामी हो गया जो कि महिला एकल से संबंधित है। उसके बाद ओजस परवीन देवतावाले जो कि पुरुष एकल से संबंधित है को व्यक्तिगत कंपाउंड दिया गया था। तीसरा में जो है ज्योति सुरेखा वेन्नम है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे, तो कहवा बगान जो है आपका चिकमंगलूर जनपद में लगाए थे। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। उपन्यास द ओपिनियन ट्रॉफी के लेखक कौन है? तो ये है आपका खुशवंत सिंह। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो ये थे आपके जीवी मावलंकर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए जीवी मावलंकर पर जो है ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे और इन पर जो है अविश्वास प्रस्ताव भी लगाया गया था। जीवी मावलंकर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नदियों को जोड़ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो किस नदी को जोड़ा जा रहा है? तो ये जोड़ा जा बेतवा को, केन को जो है बेतवा से जोड़ने का कार्य जो है वो निर्माणाधीन है। और केन नदी जो है मध्य प्रदेश में एक कैमूर की पहाड़ी है जो वहाँ से निकलती है और 427 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना में मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो ये है आपका अटलांटिक महासागर के। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर पर अटलांटिक महासागर स्थित है, ये तो आपको पता है। लेकिन अटलांटिक महासागर उस विशाल जलराशि का नाम है जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को नई दुनिया के महाद्वीपों से पृथक करती है, यानी अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश, तो ये कौन रहा था? ये है आपका भारत। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत जो है 1951 में हुआ था, जिसमें पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब जो है किकी हिंकन जो कि स्वीडन की है ने जीती थी। तो ये भी आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, ठीक है, कि पहली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था? तो किकी हंकिसन जो कि स्वीडन की है। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है आपका तलवारबाजी में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में जो है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का अस्थायी सदस्य बना? तो ये बना है आपका ईरान। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए जुलाई 2023 में ईरान जो है संघाई सहयोग का यानी एससीओ का एक अस्थायी सदस्य बना है। ईरान को जो है एससीओ की 2021 की 92वें सम्मेलन में जो है अस्थायी सदस्य बनाने का एक प्रकार से निर्णय लिया गया था। उसके बाद जो है इसको एससीओ का सदस्य बनाया गया।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको